हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी के इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेने का बच्चे की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में कई महिलाएं अधिकतर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है या अत्यधिक सोचने लगती है। आइए जानते हैं कि अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके होने वाले शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बच्चे की चिंता और अपनी सेहत के बारे में सोचने की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस और तनाव होना सामान्य सी बात है। लेकिन अगर गर्भवती महिला ज्यादा स्ट्रेस ले तो डिप्रेशन में हो तो गर्भ में पल रहे बच्चे की इम्यूनिटी पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है और इससे बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होने, अस्थमा होने का खतरा भी होता है। इसलिए प्रेगनेंसी जर्नी में डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर ही रहें। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ अपनी सेहत और खान पान का ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं अपने होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए अपनी शारीरिक साफ सफाई का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना भूल ही जाती हैं। हाल में ही कनाडा में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला की मानसिक सेहत का सीधा असर होने वाले बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से जुड़ा है। इस स्टडी को केमिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एनर्जी नाम के जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। माँ को हो डिप्रेशन तो बच्चे को सांस की बीमारी का खतरा रहता है। रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी 1 से 3 महीने के दौरान डिप्रेशन और स्ट्रेस के मामले पाए गए, उनके होने वाले बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी आधी हो गई थी उन माओं की तुलना में जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान मानसिक स्थिति सामान्य थी। हालांकि डिप्रेशन के शिकार इन महिलाओं में लक्षण इतने प्रबल नहीं थे, लेकिन इन्हें मेडिकल हेल्प लेनी पड़े। वही इंटरनेशनल स्टडी ऑफ अस्थमा एंड एलर्जी इन चाइल्डहुड के अनुसार अगर कोई माँ प्रेगनेंसी के दौरान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहती तो होने वाले बच्चे को अस्थमा और सांस की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसलिए प्रत्येक महिला अगर प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन में हो या फिर ज्यादा मानसिक सोच में पड़ी हो तो ऐसे बच्चे को सांस की बीमारी या अस्थमा होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए अगर आप गर्भवती हैं तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन से दूर ही रहना है। इसलिए जरूरी है इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम हमें बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस, बैक्टीरिया, रोगों और बीमारियों से बचाता है। शरीर की अंदरूनी गड़बड़ियों को ठीक करने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए तो वो जल्दी जल्दी बीमारियों का शिकार होगा। हर व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत हद तक उसकी माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, क्योंकि गर्भ में शिशु के निर्माण के दौरान ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एंटीबॉडीज माँ से शिशु में ट्रांसफर होते हैं। वाले बच्चे को प्राप्त होता है। माँ के शरीर के लिए भी नुकसानदेह है स्ट्रेस। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत स्ट्रेस और तनाव होना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आप किसी को बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो इससे न सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा तनाव की वजह से प्रेग्नेंट महिला को नींद आने में दिक्कत महसूस होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है या भूख मिट जाती है या फिर वो ज्यादा खाने लगती है। इसके साथ ही अगर स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी प्रेग्नेंट महिला को होता है। इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन वजह से होता है स्ट्रेस। जी मचलाना, कब्ज, पीठ में दर्द या थकान की वजह से तनाव महसूस होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स बदल रहे होते हैं जिसकी वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं। बच्चे को देने वाले दौरान लेबर पेन और बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगी, इन सब बातों को लेकर भी माओ को काफी स्ट्रेस होता है। अगर आप वर्किंग है तो ऑफिस का काम, घर संभालना और फिर बच्चे की जिम्मेदारी, इन सब बातों का भी स्ट्रेस आपको हो सकता है। कभी कभी पारिवारिक सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है जिसमें स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। आपको इन स्ट्रेस से दूर करना है। इन स्ट्रेस से बचने के लिए आप सांसों की क्रिया करें, प्राणायाम करें, योगासन करें, टहलने को शामिल करें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें
और अपने डॉक्टर की सलाह पर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अपने जो करीबी हैं अपने दोस्तों से बातचीत करें, उन्हें अपनी स्ट्रेस बताएं, उनसे बात करें ताकि आपकी जो कठिनाई है काफी हद तक कम हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।